मार्वल कॉमिक यूनिवर्स की तरफ से आ चुकी है वेनम 3 यानी वेनम द लास्ट डांस, जिसमें वेनम की दुनिया से कुछ लोग धरती पर आए हैं जो वेनम को ढूंढ रहे हैं और वह वेनम को शायद खत्म करना चाहते हैं। जहां मार्वल कॉमिक यूनिवर्स की बात करूं तो मार्वल कॉमिक्स हमेशा से एक सुपर हीरो फिल्म बनाने में एक्सपर्ट है और इनके सामने कोई दूसरी फिल्म जल्दी से टिकती नहीं है सिवाय डीसी के, क्योंकि सुपर हीरो फिल्म बनाने में सबसे ज्यादा पंगे इन्हीं दोनों के बीच होते हैं, यानी मार्वल और डीसी के बीच, जो कि सुपर हीरो फिल्म बनाने में एक्सपर्ट है, जिसमें सुपरमैन, आयरन मैन जैसी बहुत सारी फिल्में ऑलरेडी आई हुई है। मैंने दोनों की बात की है, डीसी और मार्वल। जहां मार्वल की तरफ से आ चुकी है वेनम द लास्ट डांस यानी वेनम 3, जिसमें वेनम की दुनिया से कुछ लोग आए हैं जो वेनम को खत्म करना चाहते हैं और वेनम के बारे में उनको पता चल चुका है कि वो है कहाँ। क्योंकि जब वेनम की पहली मूवी आई थी तो उसमें वेनम की दुनिया से कुछ सिम्बियोट्स आए थे धरती पर, जो कि काफी सारे टिक नहीं पाए, एक दूसरे से मिले, मतलब उन्होंने लोगों के साथ अपना बॉन्ड बनाने की कोशिश की, लेकिन उनका टिका नहीं। लेकिन फिर भी वो सब हमारे वातावरण में नहीं रह पाए और जिसके कारण वो सब मारे गए। लेकिन हमारा वेनम इकलौता था जो एडी ब्रॉक की शरीर में फिक्स हो गया परमानेंट, और वहाँ पर वो बच भी गया, जिसके कारण अब वो उसका होस्ट बन चुका है, मतलब एडी ब्रॉक। जहाँ तक कि एडी ब्रॉक की बात करूँ, जो एक्टर इस एडी ब्रॉक का रोल अदा कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि उनकी यह लास्ट फिल्म है वेनम 3, मतलब इसके बाद अगली किसी वेनम फिल्म में ये नज़र नहीं आने वाले हैं। शायद ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये मार्वल की दुनिया है और यहाँ कुछ भी हो सकता है। और जहाँ तक कि ट्रेलर की बात हो, ट्रेलर में साफ बताया जा रहा है कि वेनम की दुनिया से कुछ लोग आ चुके हैं, मतलब कुछ सिम्बियोट्स जो वेनम को खत्म करना चाहते हैं, जिसके कारण वेनम अपना भागता फिर रहा है। उसके अलावा कुछ लोग जो पहले ही आ चुके होंगे और जिसके बारे में मतलब हमारी धरती के कुछ लोगों को पता चल गया था, जिन्होंने उनको एक लैब में पकड़ के रखा हुआ है, जिनके बारे में उन्हें पता चला है कि यह सब यहाँ पर आए नहीं है, बल्कि वो भाग के आए हैं किसी से बचने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि वेनम के ही कुछ दोस्त आए हैं जो वेनम की तलाश कर रहे हो। और जहाँ तक वेनम कह रहा है कि उसके यहाँ का राजा, अभी हिंदी में तो राजा ही बताते हैं, कि उसकी दुनिया का राजा जिसने वेनम को यहाँ भेजा था, अब वो वेनम को ढूंढने के लिए उसने अपने बंदों को भेजा है। और वेनम का कहना है कि वेनम के पास कोई ऐसी चीज़ है जो उस राजा को चाहिए। जहाँ इससे पहले मार्वल की तरफ से आई थी डेडपुल और वोल्वरिन की मूवी, जो कि आपने भी देखा था और मैंने भी देखा था, जिसके माध्यम से डेडपुल और वोल्वरिन ने मार्वल कॉमिक यूनिवर्स में अपना कदम रख दिया था, यानी एक्स-मैन सीरीज अब मार्वल यूनिवर्स में आ चुकी थी। लेकिन उसके साथ ही अब वेनम भी अपना MCU का मेंबर बन चुका है, क्योंकि हमने स्पाइडरमैन मूवी में लास्ट में देखा था कि वेनम जब इस दुनिया से जा रहा होता है, मतलब जब धरती में सारे यूनिवर्स के लोग एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, यानी स्पाइडरमैन की गलती की वजह से, और जब वो उन सबको वापस अपनी जगह भेजा जाता है, तो वेनम का एक छोटा सा सिम्बियोट का थोड़ा सा हिस्सा स्पाइडरमैन की दुनिया में रह जाता है। तो कोई ऐसा तो नहीं कि एडी ब्रॉक तो अब जा रहा है, तो इसका मतलब है कि एक नया एडी ब्रॉक आएगा और एक नया कैरेक्टर। फिल्म का ट्रेलर ओवरऑल काफ़ी तगड़ा बनाया गया है, जहाँ VFX CGI वगैरह हमेशा से देखने को मिलता है मार्वल कॉमिक यूनिवर्स में। इसके बारे में कोई दो राय नहीं है, मतलब इसके ऊपर कोई भी कमेंट करना तुम्हारी बेवकूफ़ी होगी कि तुम मार्वल के ऊपर कमेंट कर रहे हो कि हाँ भाई इसका VFX CGI वगैरह थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। ऊपर नीचे तो हमेशा से सभी में रहता ही है, कुछ ना कुछ कमियाँ रहती है, लेकिन मार्वल एक अलग यूनिवर्स बना के एक अलग ही दुनिया हमारे सामने पेश करता है, जो कि सच में हमारी सोच के बाहर होता है। और अब यही फिल्म हमें सिनेमा हॉल यानी थिएटर में एक्सपीरियंस करने में बड़ा ही मजा आने वाला है, क्योंकि यह फिल्म आ रही है 25 अक्टूबर को, यानी इसी साल दिवाली के वक्त। और हो सकता है कि इस टाइम काफ़ी सारी फिल्में रिलीज़ होगी, क्योंकि दिवाली का वक्त है, त्योहार का टाइम है, छुट्टियों का टाइम है, तो ज़्यादातर फिल्में ऐसे समय पर रिलीज़ होती है, जो कि एक के बाद एक टक्कर का माहौल होने वाला है। बाकी वेनम 3 का यह ट्रेलर मुझे काफ़ी पसंद आया। आपको पसंद आया कि नहीं आया, मुझे एक बार कमेंट में ज़रूर बताना, अगर कर सकते हो तो।